हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम जा रहे हैं अपने जो मैंने आपको दिखाया था कल वाले व्लॉग में, अपने जो रूम के पास में जो रिजॉर्ट के पास में हमारे एक नदी बह रही है। वैसे हम इतनी जल्दी उठते नहीं हैं, बट पता नहीं आज हम कैसे जाग गए हैं। बट आज हम जा रहे हैं, थोड़ा सा साइट सीइंग करेंगे, थोड़ा सा नदी के पास बैठी हुई चाय पीएंगे। यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। रात में भी इतना ठंडा नहीं लग रहा था जितना इस टाइम पे ठंडा लग रहा है। हाँ, रात में हम चाय पीने गए थे ना, बट उतना ठंडा नहीं लग रहा था जितना अभी ठंडा लग रहा है। अभी काफ़ी ठंडा हो रहा है। एंड यस, अब हम जाते हैं नदी के पास। पहले तो हमें यहाँ से एक वे ढूंढना पड़ेगा कि नदी जो है वो कहाँ से रास्ता है। ये बहुत है। ठीक है, ये भी नदी बन गई है धारा। ओ, तो आप देख सकते हैं नदी बह रही है वहाँ। पहले तो थोड़ी सी मतलब ऊपर से लग रहा था छोटी सी नदी है और ज़्यादा बहाव नहीं होगा। ओ, तो पौधे हैं ना, ये कौन से, ये पहाड़ी पौधे हैं। तो गाइस, ये है हमारी नदी जो हमें हमारे, और वो है हमारा रिजॉर्ट, और वहाँ हमारे रूम में लाइट नहीं जल रही, और वहाँ से सीधे नदी दिख रही थी। जब ये बहाव कम होगा, बट इसका जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ है। ऊपर से लग रहा था इसका फ्लो इतना नहीं होगा, और बच्चों के लायक इतना मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि या तो अच्छे बच्चे हो आपके इस तरीके। बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे, और ये नदी जो है ये बहुत लंबी जा रही है। क्योंकि हम जब यहाँ अपने रिजॉर्ट की तरफ आ रहे थे तो काफ़ी टाइम पहले हमने देखी थी, नदी स्टार्ट हुई थी, और काफ़ी आवाज़ आ रही इस नदी की। आवाज़ आपको क्लियर ना आए, बट हम बैठ गए यहाँ पे एक पत्थर पे मैंने अपना राज कर लिया, एक पत्थर पे इन्होंने अपना राज कर लिया है। और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी ठंड लग रही है, बट पानी की आवाज़ बहुत अच्छी है। बट एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हम कहीं भी चले, या तो ये कह लीजिए कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है। इस चक्कर में गंदगी जो है वो यहाँ पर भी है। लोगों ने भगवान जी की जो पोशाकें होती है, जो हम अपने भगवान जी कान्हा जी को पहनाते हैं, उनको यहाँ पे मतलब जो पुरानी हो गई होंगी उनको यहाँ पे रख कर मतलब फेंका हुआ है। एक अभी सामने मुझे एक काले रंग की नदी में कुछ काले रंग का कुछ जैकेट सा कुछ दिख रहा है, पता नहीं क्या है। मतलब ये कुछ कॉमन चीज़ है जो आप अपने हिंदुस्तान के कहीं भी चले जाओ वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गंदगी ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी बहुत तो है। लोगों ने अब भाई ये टूरिस्ट इतना आता है, आप किस को रोकोगे, और ऐसा कोई यहाँ पे है भी नहीं जो आपको रोके।
मोनाको के बिस्किट पड़े हैं, कहीं पे कपड़े पड़े हैं, कहीं पे नमकीन और शायद कहीं पे बॉटल्स भी पड़ी होंगी, क्योंकि ये जगह भी ऐसी है कि जहाँ अपनी चाय और ड्रिंक्स लेके आप बैठ सकते हो आराम से, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना सामान लाओ, यहाँ बैठो, आराम से 3-4 घंटे यहीं बिताओ और इस आवाज़ को सुनो। ये जो आवाज़ है, जो एक प्रकृति की जो आवाज़ है जो हमें बुलाती है। हम लोग आ चुके हैं रेडी होके और हम जा रहे हैं अपनी कुल देवी की दर्शन करने। जी हाँ, हमारी कुल देवी है यहाँ पे कांगड़ा देवी, नगरकोट की देवी बोला जाता है इनको। और जो हमारा मेन पर्पज़ है आने का वो भी यही है कि हमें कुल देवी के दर्शन करने। बाकी घूमना तो उसके साथ ही साथ है, बट मेन जो हमारा पर्पज़ था वो यहाँ आने का, फैमिली ट्रिप का, वो यही था कि हमें एक बार अपने कुल देवी के दर्शन करने हैं। तो कल हमने ज्वाला देवी के दर्शन किए थे क्योंकि वो रास्ते में पड़ा था, और अब हम जा रहे हैं मेन अपनी कुल देवी के दर्शन करने। हम रेडी हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और गाड़ियाँ हमारी रेडी हैं। बस अब हम चलते हैं अपना देवी जी के दर्शन करने। कल वाली देवी जी पे भी बहुत भीड़ थी, बट हमने एक जुगाड़ कर ली थी। अब लेट्स सी आज कोई जुगाड़ हो पाती है या नहीं हो पाती। और कुल देवी के बाद हम देखते हैं, अगर हमारा कोई प्लान होता तो हम आगे ज़रूर कंटिन्यू। तो यहाँ हमारी एक गाड़ी अटक गई है, पता नहीं कैसे बैक करने में थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो गया है इनका। हम ये नहीं है, क्या हुआ, क्या था है? अच्छा ओके, ये यहाँ से नीचे हो गई थी। पीछे निकाली ना पूरी, पीछे गाड़ी भी है नहीं सही है, ये लग रही है मुझे किसी चीज़ में लगी है। ये टायर यहाँ आ गया, हाँ तो ढलान है ना, ये तो ये गाड़ी ढलान में आ गई थी, इसलिए एकदम से टक की आवाज़ आई है। ये तो हम आ चुके हैं नगरकोट की देवी, और मेरे कान एकदम से सुन्न हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो या उतरते हो तो ऐसे हो जाता है। तो रखी आई थिंक ये सारे लोग नगरकोट की देवी के दर्शन करने ही आए हैं, क्योंकि आज हम कहीं कहीं पे ये माना जाता है जो होली के बाद मंडे या फ्राइडे पड़ता है उसमें लोग देवी जी पूजते हैं, तो शायद इस वजह से भी भीड़ है या लोग दर्शन करने भी आए होंगे। मेरे कान को पता नहीं क्या हो गया है, आवाज़ ही नहीं आ रही। यहाँ से 1/2 किलोमीटर हम चल के जाना है, हल्का सा स्लोप है यहाँ पे। वैसे भी कहते हैं कि देवी जी के दर्शन इतने आसान नहीं होते, कोई हर देवी जी के लिए हमें कोई ना कोई रास्ते पे चलना ही पड़ता है, तो ज़्यादा लंबा। तो एज़ कम्पेरेटिव टू अदर्स ये थोड़ा ईजी है, 1/2 किलोमीटर ही है। और यहाँ पे भी इन्होंने मार्केट सा बना रखा है, ये थोड़ा बड़ा मार्केट लग रहा है, शायद शहर का मार्केट होगा ये। और अंदर जाके मिलेंगी हमारी कुल देवी जी। हम आ चुके हैं एक दुकान पे जहाँ पे प्रसाद भी मिलेगा, और साथ साथ हम अपने जूते चप्पल भी यहीं उतार के जाएंगे, क्योंकि बड़ी सी शॉप है और इनके पास शू का रैक भी है, तो ये थोड़ा सेफ रहेगा शायद। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर रहे हैं, अपने शूज़ उतारेंगे और उसके बाद हम प्रसाद लेके फिर से जाएंगे।
तो गाइस ये पीछे मंदिर है हमारा। पीछे जो दिख रहा है आपको ये मंदिर है जो मेन नगरकोट की देवी का मंदिर है। बट उसको आने के लिए, वैसे तो इधर पास है, बट उसको आने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और बहुत भीड़ है, मतलब अनएक्सपेक्टेड भीड़ है। पता नहीं मंदिर के दर्शन कैसे हो पाएंगे, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है गाइस यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। वैसे तो मंदिर अभी मैंने दिखाया था इस वे में जाके ही है, बट उस मंदिर को पे जाने के लिए इतनी लंबी लाइन है कि ऐसा लग रहा है इस लाइन में खड़े खड़े ही हमें 1 घंटा 1 सवा घंटा तो में ऐसे ही हो जाना है। और इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है और इतनी भीड़ और इतनी धूप हो रखी है कि यहाँ का हाल है बहुत ख़राब। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं और अगर हम लाइन में लगे रहते तो शायद हमारे दर्शन नहीं हो पाते, बट थोड़े से हमने रूल ब्रेक करे हैं और उसके बाद हमने दर्शन कर लिए। और अभी कितने बजे? अभी बज रहे हैं 12:49 और हम जा रहे हैं यहाँ पे पालमपुर टी एस्टेट देखने, जो यहाँ से 1 आवर की जर्नी वो दिखा रहा है, 1 आवर। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हम लोग थक चुके हैं, लेकिन पेट हम सबके भरे हुए हैं और जितना हमने खाया था उतना हमने शायद डाइजेस्ट भी कर लिया है। तो पालमपुर के देखने के बाद हमें भूख भी लग सकती है। तो अब हम जा रहे हैं टी गार्डन देखने, चाय के बागान देखने। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।